आज यहाँ चंद्रपुरा गांव में आए हैं, क्या उद्देश्य है? आज चंद्रपुरा में जो वॉलीबॉल की जो यहाँ की टीम है, जो यहाँ के सारे खिलाड़ी हैं, तो उन्हीं के उत्साहवर्धन के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि जो हमारे मोदी जी का संकल्प है खेलो इंडिया फिट इंडिया, इसके तहत हर गांव में युवाओं को खेल से जोड़ने की जो मुहिम है, जिससे कि खेल की महाशक्ति जो भारत बने, उसके उद्देश्य में हमारे मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। देखा जा रहा है कि पिछले दिनों क्षेत्र में तमाम जगह खेल का आयोजन हुआ, तो उन प्रतिभागियों के लिए क्या कहेंगे जो अभी छूट गए हैं और जिनका चयन हुआ है? जी, आप जो अब हमें लग रहा है कि आप खेल कुंभ की बात कर रहे हैं कि जो बलिया नगर विधानसभा में जो खेल कुंभ का जो आयोजन हुआ था, हाँ। उसके जो प्रेरणा तो मान लीजिए माननीय दयाशंकर सिंह जी जो हमारे नगर विधायक हैं, माननीय मंत्री परिवहन, लेकिन वो जिनके मार्गदर्शन में कार्य हुआ, ऐसे पंकज भैया यही उपलब्ध हैं। और पंकज भैया ने ऐसी योजना बढ़िया बनाया कि हर गांव को जोड़ने का, खेल से जोड़ने का जो माध्यम इन्होंने किया, जो सारे जो परंपरागत जितने खेल थे उसको जोड़ते हुए एक कार्यक्रम हुआ था। ऐसे किसी को छोड़ने की बात ही नहीं थी। अब तो उसके कारण जो जन जागरण हुआ है, उसको आगे की ओर जोड़ने की बात हो रही है कि उससे और आगे किसको और जोड़ा जाए, खेल को बढ़ावा दिया जाए। उसके उद्देश्य में ही हम आज यहाँ आए हुए हैं कि उसी के उद्देश्य में कि वो अभी उस क्रम को तोड़ा न जाए, क्योंकि बीच में फिर अगर नहीं बात की जाएगी तो फिर सो जाएंगे सब लोग। तो हम लोग जगाने के उद्देश्य से ही हर गांव जाने का ये कार्यक्रम रखा गया है। जो खिलाड़ी पीछे रह गए हैं वो तैयारी भी कर रहे हैं, तो अगले वर्ष के लिए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसी तैयारी की बात कर रहे हैं? जो खेल कूद में अपनी प्रतिभा में पीछे रह गए हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं और अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? अगले साल उनके लिए कितना जगह मिलेगा इस खेल? नहीं, वो तो भाई वो तो पहली बार थी प्रारंभ हुआ था, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा रहेगी तो अभी उनको मायूस नहीं होना, अभी आगे बहुत ही संभावना है। ये तो जो लोग अपने महत्व को पहचानते हुए, खेल के महत्व को जो पहचानेंगे, तो जिस उद्देश्य में जो लगे हुए हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनको लगे रहना चाहिए। और ये जो अब उनको एक तरह से प्रैक्टिस हो गया, उनको एक एक्सपीरियंस हो गया कि आगे कैसे कार्यक्रम करना है। हम लोग उसमें सहयोगी के रूप में उनके साथ लगे रहेंगे और हर मदद की जितनी उनको आवश्यकता होगी उसकी हम लोग मदद और सहयोग भी करते रहेंगे। देखा जा रहा है कि महाकुंभ में काफ़ी संख्या में लोग स्नान करने गए और अभी भी जा रहे हैं, तो कितना वहाँ अभी सुविधा है जो अभी जा रहे हैं लोग? देखिए, ये तो प्राचीन काल से कुंभ का ये चल रहा है। जब से सृष्टि आई है तब से ये कुंभ लगते हैं। ये 4 स्थान ये निश्चित है और ये काल गणना के अनुसार है कि 4 जगह कहाँ कहाँ लगेंगे, क्योंकि ये तो जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो अमृत और विष अलग अलग हुए थे, तो जो अमृत लेकर जब चले हैं भगवान, तो 4 स्थानों पर जहाँ जहाँ गिरा उसमें एक उत्तर प्रदेश में प्रयाग है, दूसरा उज्जैन है और तीसरा नासिक और चौथा हरिद्वार। ये 4 स्थान में से ये एक प्रयाग का स्थान था जहाँ महाकुंभ लगा था 144 वर्ष बाद, तो हर 12 वर्ष पर लगता है। तो इसके लिए जो अगर नहीं स्नान कर पाए हैं तो वो लोग जाके स्नान कर रहे हैं। इतनी बड़ी सनातन की महात्म है कि आज भी क्रम नहीं टूट रहा है। आज तो कल हम लोग योगी जी को सुन रहे थे कि योगी जी ने बताया कि पहले बसंत पंचमी के बाद ये सारे कार्यक्रम एक तरह से कम हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, लेकिन बसंत पंचमी के बाद और वो संख्या बढ़ गई। जो 50 लाख रोज़ लोग आते थे, ऐसे वो 1.5 करोड़ से लोग रोज़ आने लगे। तो ऐसे पूरा विश्व, उसमें दिखाएगा 100 देशों के प्रतिनिधि आए थे। ये बहुत ही बड़ा विषय है अपने देश में सनातन को स्थापित करने के लिए। जो लोग कहते थे कि राम और कृष्ण काल्पनिक है, उनके ऊपर उनका प्रश्न चिन्ह लग गया कि काल्पनिक में ये सत्य है, क्योंकि राम का जन्म जो हुआ था रामनवमी को हुआ था, कृष्ण का जन्म जो हुआ था अष्टमी को हुआ था। ये सारे कुछ काल गणना के अनुसार है और सनातन सत्य है।